हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे इकोनॉमिक अर्थशास्त्र। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जो 70 मार्क एंड 2.5 और टाइमिंग के साथ जो इसका पेपर पैटर्न हो सकता है उसको लेकर डिस्कशन करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन के अंदर डिटेल में देखेंगे कहाँ पर कितने मार्क का थ्योरेटिकल टॉपिक पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जाएगा। इस बार हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो कौन सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे कम से कम टाइम में हम कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट कर सके। और इस बार की एग्जाम के लिए 2020-23 के लिए कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन रह सकते हैं हर एक यूनिट में से, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट पेपर पैटर्न की हम बात करते हैं। हमारी जो एग्जाम हो रही है वो अगेन 70 मार्क एंड 2.5 और टाइमिंग के साथ हो रही है। कोविड के बाद सेकंड टाइम हो रहा है, तो मोस्ट ऑफ चांसेस है जो प्रीवियस ईयर पूछा गया था उसी के अकॉर्डिंग होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, बाई चांस कुछ आगे पीछे हो भी सकता है। हमारे एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन के जो टोटल मार्किंग रहेंगे ना वो इक्वल रहेंगे। मतलब 14 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पेपर के हमारे 70 मार्क हो जाएंगे कंप्लीट। ऊपर के जो 4 क्वेश्चन रहेंगे वो एक एक यूनिट में से आने वाला है। ठीक है, ऊपर के जो 4 क्वेश्चन हमारे टोटल 4 यूनिट है, तो एक एक में से एक एक क्वेश्चन बन के आने वाला है। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है वो 1 से लेकर 4 में से आने वाला है, जिसमें क्या होगा हम बताएंगे, डिस्कशन करेंगे। अब मार्किंग जो टोटल है वो किस तरह से कवर करेगा, तो न्यू स्टूडेंट ने ऑलरेडी हमको 3 ऑप्शन बताया हुआ, आप लोग जानते भी होंगे कि 14 के ऑप्शन में 14, या तो फिर 14 के ऑप्शन में 2 7 करके पूछे, या तो फिर तीसरा ऊपर भी 2 7 और नीचे भी 2 7। अब हमारे इस इकोनॉमिक में क्या अप्लाई होता है, तो देखिए 90% जो चांसेस है मैं उसी की बात करूंगा, बाय चांस चेंज हो सकता है। हमारे हर एक यूनिट में टॉपिक कम है लेकिन लेंथी बहुत है, तो लेंथी होने की वजह से 14 मार्क का एक होगा, ये कंपलसरी है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ज़्यादा जो सूटेबल है वो 14 के ऑप्शन में 14 है। बाय चांस किसी यूनिट में ऐसा चेंज भी हो सकता है कि 14 के ऑप्शन में 7 भी 2 पूछ ले, बट 90% आप यही समझिएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर को भी देखते हुए, और उस समय भी मैंने यही कहा था यही इसी तरह से पूछा जाएगा और इसी तरह से पूछा भी गया था। बट बाय चांस हो सकता है कि कहीं पर 14 के ऑप्शन में 7 पूछा भी जाए, लेकिन हम तैयारी ऐसे करेंगे कि 14 के ऑप्शन में 14 पूछे तो भी हमारा वो यूनिट कवर रेडी हो चुका हो, या तो फिर बाय चांस किसी यूनिट में अचानक 14 के ऑप्शन में 7 पूछे या हर एक में भी ऐसे पूछे तो भी हम उसे कंप्लीट अटेम्प्ट कर पाए। इस तरह से ही हम तैयारी करेंगे। ठीक है, इस तरह से मैं आपको एमपी क्वेश्चन ही देने वाला हूँ। तो 2 ऑप्शन है, पर ज़्यादा चांसेस इसी के कि 14 के ऑप्शन में 14 हो। बाई चांस किसी यूनिट में अलग तरह के भी पूछ सकता है, तो मोस्ट ऑफ ये रहेगा हमारा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके हमारा कंप्लीट यूनिट वो कवर हो जाएगा, या तो बाई चांस हमको 7 में जाना है अगर दिया गया होगा तो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके हमारा वो यूनिट रेडी हो जाएगा। तो कम से कम क्वेश्चन ही होने वाले एग्जाम में, कम से कम 8 होंगे या 9-10 ही पूछेंगे। तो हमको तैयारी ऐसी करनी कि वो 8-9 जो है हमने जो तैयारी की उसी में से आ जाए। ठीक है, इसलिए एंड तक देखिएगा, कुछ आईएमपी क्वेश्चन भी बताऊंगा और स्ट्रेटेजी भी। आई होप ऊपर के 4 क्वेश्चन क्लियर हो चुके। अब डिटेल में हम देखेंगे, उससे पहले हम क्वेश्चन 5 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन 5 हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, खास करके लास्ट दिन वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उन्हें पास होना है तो ये 14 में से 14 आने ही चाहिए, और रेगुलर वाले के लिए अच्छे मार्क लाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो 14 मार्क के लिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, ऑप्शन हमको 3-4 बताएंगे, लेकिन इकोनॉमिक में 99% चांसेस है कि हमको एमसीक्यू ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, एमसीक्यू के अकॉर्डिंग ही पूछा है, ऐसे ज़्यादा चांसेस है, बाई चांस चेंज हो। तो अब इसके पहले मार्किंग समझ लेते हैं। तो एक एक जो रहेगा 2 मार्क का रहेगा। हेडिंग पे पढ़िएगा, 2 मार्क लिखा है कि 1 मार्क लिखा, 2 मार्क लिखा है, तो एक क्वेश्चन के होने की वजह से आपको 7 जितने ही अटेम्प्ट करने रहेंगे 14 मार्क आपके कवर हो जाएंगे। आपको दिए गए होंगे एक्स्ट्रा 10 तो होंगे कम से कम, लेकिन 12 तक पूछे जा सकते हैं, तो 12 में से आपको 7 लिखना है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है चूज करने का 7, तो आप याद रखिए जो आपको 7 आते वो लिखिए पहले स्टार्टिंग में, नंबर आगे पीछे चलेगा जिससे आपके कंप्लीट 14 वो मार्क हो जाए। उसके अलावा एक्स्ट्रा पीछे लिखे होंगे तो चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में 7 लिखिए जो आपको आते हैं और आपको मिल ही जाएंगे। अब इसकी तैयारी समझिए कहाँ से करनी। तो पहला ऑप्शन मैं बता रहा हूँ आपको, विच स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी, क्योंकि वहाँ पर आपको फ्री में एमसीक्यू टेस्ट देने को मिलेगी और साथ में उस टेस्ट की आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा दी जाएगी, जिसमें क्या जो लेटेस्ट एग्जाम हुई है 2020, 22 और 21 के एमसीक्यू की टेस्ट देने को मिलेगी और उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आपकी तैयारी हो जाए। जिसमें से क्या रहता है, प्रीवियस ईयर में से आपको 5-6 रिपीट मिलते हैं। इसके अलावा आप 2019 और 20 के एमसीक्यू कर लीजिएगा पेपर में से, जो आपको रिपीट मिलेंगे 22 और 21 में से। तो ये 3-4 पेपर के आप कर लोगे ना, तो यहाँ पे आपको 5-6 मिल ही जाएंगे। दूसरा ऑप्शन, आपके पास बुक होगी, यहाँ पे बुक नहीं है, समझाता हूँ, बुक में आपको एमसीक्यू दिए गए अलग से,
तो वो एमसीक्यू रेडी कीजिएगा, वहाँ से भी आने के चांसेस है। और सेकंड, अगर थोड़ा पहले से आप वीडियो देख रहे हैं एग्जाम के एक महीने पहले या 10-15 दिन पहले और टाइम है, तो आपको बुक में जो वन लाइनर जो क्वेश्चन दिए गए, वन लाइनर वाले, ठीक है, एक वाक्य में जवाब हो, एक वाक्य वाला ही जवाब हो, तो वो रेडी कर लेना, ठीक है। प्रीवियस 4 पेपर तो जरूर कीजिएगा, जिससे रिपीट का आपका काम हो जाएगा, उतने में आपको मिल जाएगा। लास्ट दिन वाले खास करके करें और बुक के एमसीक्यू कीजिए, आपका काम हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। और हो सके तो विजय स्टडी पॉइंट में आपके लिए कोर्स अवेलेबल है, उसमें ज्वाइन हो जाएगा, जिससे आपके सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं ऊपर के 4 क्वेश्चन। देखिए, मैं स्ट्रेटेजी आईएमपी साथ में बताते हुए चलता, ठीक है। जो आईएमपी मैं बता रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, ये मैंने प्रीवियस ईयर भी आईएमपी दी थी, उसके भी प्रीवियस ईयर भी यही दी थी। जब से 2019 से हम आईएमपी दे रहे हैं, क्वेश्चन 90% सेम ही होता है, बाई चांस 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा या कम होता है, बट जो आईएमपी निकाले जाते हैं वो ऐसे निकाले जाते हैं जो आने वाले 3-4 साल तक भी आईएमपी रहते हैं। तो वही आईएमपी लिखे, बाई चांस कहीं पे 1-2 क्वेश्चन चेंजेस किया होगा तो ध्यान से समझिएगा। मैं बताऊंगा अभी रीड करके कि ये क्वेश्चन इस तरह से आपको पढ़ना है। और लास्ट दिन वालों के लिए अगर इतने भी क्वेश्चन नहीं पढ़ने तो कम से कम एक यूनिट में से एक या दो कौन सा पढ़ना चाहिए वो भी बताऊंगा, जो बहुत रिस्की रहेगा। लेकिन लास्ट दिन ही वीडियो देख रहे हैं, आज ही एग्जाम है या कल ही एग्जाम है, तो वो तो पहले ये पढ़िएगा, इसमें से भी मैं आपको कम दूंगा, ठीक है। तो आप स्टूडेंट्स एंड तक देखिएगा, ठीक है। रेगुलर वालों को कम से कम इतना पढ़ लेना, आप सेफ हो जाओगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा, अगर 14 का ऑप्शन में 14 होगा तो मेरे अकॉर्डिंग देखा 90% तो एक क्वेश्चन तो इसी में से निकलेगा ही, ठीक है। अगर 14 का ऑप्शन में 7 पूछे तो इन 3 में से 2 क्वेश्चन निकले, ऐसे चांसेस 90% है, ठीक है। और लास्ट दिन वाले इससे ज़्यादा रिस्क लेना चाहते तो हर एक में एक दो बताऊंगा, उसके 50% चांस रहेंगे कि वो मिल जाएंगे। एंड देखना, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट यूनिट में मैंने निकाला 3 क्वेश्चन, वैसे देखा तो 4 क्वेश्चन है, समझा तो आपको। पहला क्वेश्चन है इंग्लिश गुजराती दोनों में लिखा है, एक्सप्लेन स्ट्रेटेजी ऑफ इंडियन प्लानिंग। इंडियन प्लानिंग की स्ट्रेटेजी बतानी, याद रखिए इंडियन प्लानिंग की, ओनली प्लानिंग की नहीं है, भारतीय आयोजन व्यू रचना, जिसमें आपको डिटेल में पढ़ना, जो पॉइंट्स दिए सारे डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है। आपको कम से कम 5 पेज लिख देना है। 5 से आप एक्स्ट्रा लिख पाओ तो अच्छी बात है, 6 या 7 तक लिख पाओ तो बेटर, लेकिन 5 पेज लिख दीजिएगा, जिससे आपको 40 में से कम 10 तो मिल पाएंगे, ठीक है। और थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, लिखने की पैटर्न एक होती है, उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा तो मार्क ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। दूसरा, जो अचीवमेंट और लिमिटेशन की बात कीजिए, लिमिटेशन को अगले फेलियर की तरह भी पूछा जाता है, सिद्धि और मर्यादा 2 अलग क्वेश्चन है, लेकिन कभी 14 में पूछा तो दोनों साथ में भी पूछ सकता है, बाई चांस कोई एक को भी पूछ सकता है, तो दोनों रेडी करना बहुत ही जरूरी है। थर्ड टॉपिक जो हमारा लेसन्स वाला, ठीक है, बौद्ध पाठों, ये 3-4 टॉपिक है, ये 4 पढ़ लीजिएगा। अगर एग्जाम में 2 में से दोनों भी मिल सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर दिए थे मैंने यही कही, और दोनों के दोनों वही पूछे गए थे, इस बार भी इनमें से आने के चांसेस है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक हर साल के लिए इंपॉर्टेंट रहते ही है। ये रेडी कर लीजिएगा रेगुलर वाले। लास्ट दिन वाले को इतना सब नहीं हो रहा तो इसमें भी मैं आपको 1-2 आईएमपी बताऊंगा, कम से कम ये पढ़ लीजिएगा, जो रिस्की रहेगा, लेकिन एंड तक देखना, वीडियो लास्ट में बताऊंगा। यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं, यहाँ पर 4 टॉपिक निकाले, ठीक है। 4 समझिएगा। एक तो हमारे जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 की जो है वो आपको पहले रेडी करना है, जो शॉर्टकट में आप जानते हैं एलपीजी, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ना, इसका आपको इवोल्यूशन मूल्यांकन भी इसमें लिख सकते हो, कौन से टॉपिक लिख सकते हो समझना है आपको। इसके फीचर जो क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो, इसके एडवांटेज भी आप इसमें लिख सकते हो। इवोल्यूशन जो मूल्यांकन है वो वाला टॉपिक, मतलब आप अगर कुमार प्रकाशन यूज करें तो 7 नंबर का टॉपिक भी इसी का ही है, करंट वाली पॉलिसी के रिगार्डिंग है, वो इसमें लिख सकते हो आप। 14 मार्क का है तो 2-3 टॉपिक को अच्छे से समझा देना है आपको। उसके बाद एग्रीकल्चर का टॉपिक है, ठीक है, खेत विषय का 7 मार्क में पूछा तो ये आ सकता है। फिर कंपैरिजन करना है, मतलब इन शॉर्ट में दोनों का डिफरेंस आपको याद करना है, ये है दोनों के बीच का डिफरेंस आप याद करें। डिफरेंस याद करने से अगर इसके बारे में अलग से पूछा तो भी आप लिख पाओगे, ठीक है। एमआरटीपी और हरीफाना कायदानी वच्चे तफावत। और एक लास्ट टॉपिक है इम्पैक्ट पढ़ना है आपको, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म का इम्पैक्ट हुआ है इंडियन इकोनॉमिक में, वो पढ़ लेना है। आर्थिक सुधारणी असरो, ठीक है। एंड देखना, इसमें से 1-2 क्वेश्चन लास्ट दिन वालों के लिए कौन से पढ़ने चाहिए। रेगुलर इतने गारंटेड पढ़ लीजिए, आप सेफ हो जाओगे। बाई चांस इसके अलावा टाइम बचता है एक्स्ट्रा पढ़ना तो पढ़ सकते हो, लेकिन इतने पहले इनफ है। पॉइंट यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं, जिसमें हमारा अब 14 नंबर का नहीं है, उसकी जगह 15 फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट बन चुका, क्योंकि 2020 के बाद वो हमारा 15 हो जाता है। 5 ईयर पे निकलता है रिपोर्ट, तो अब हमारा 15 हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। उसमें हमको कौन सा बनना है, रिकमेंडेशन खास पढ़ लेना, जो रिकमेंडेशन करके ही डायरेक्ट कई बार पूछ लिया जाता है। उसे इसका स्कोप भी छपा हुआ है, वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। भलामण जो है, इस नाना पंच में जो भलामण हुई है वो पढ़ लेना है। आपके पास अगर न्यू बुक होगी 2020 के बाद की 21 की, तो उसमें ये हो गए ना, तो गूगल करके भी देख लीजिए, आपको आंसर मिल ही जाएंगे, ठीक है। पढ़ना कंपलसरी ये वाला टॉपिक। नंबर 2 है, जो 3 ही निकाले, तीनों तो इंपॉर्टेंट है। दोनों के बीच का जो फाइनेंस रिलेशन है, या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं, जो सेंट्रल और स्टेट के बीच का, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। केंद्र राज्य वच्चे नाणा की वेचवणी,
उसके बाद नंबर 3 जो इश्यू निकल के आता है, जो प्रॉब्लम या फिर लिमिटेशन भी बोल सकते हैं दोनों के बीच का, ठीक है, मर्यादा या प्रश्नों, नाणकीय संबंध का, वो 3 टॉपिक रेडी कर लेना। 100% 3 कर ही लेना आपको। अगर 2 पूछे तो उसी में से 2 होने के चांसेस ज़्यादातर है। यूनिट नंबर 4 के अंदर में थोड़े क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़े, 4 टॉपिक पढ़ लेना, आपके ओवर हो चुके। 3 क्वेश्चन पूछे तो भी ये 3 हो सकते हैं, 2 पूछे तो भी इसमें से 2 ही हो सकते हैं, यही 2 हो सकते हैं, ठीक है। एक तो टाइप्स हमारा इन्फ्लेशन बोलो या प्राइस राइज, एक ही बात है, फुगाओ या भाव વધારો। उसके टाइप्स थोड़ा ऊपर हल्का हल्का देख लेना, ठीक है, पर पढ़ लेना, हल्का हल्का देख लेना। उसके बाद कोजिस, ठीक है, जो कारण है फुगाओ के वो आपको पढ़ना। फिर उसके इफेक्ट पढ़ना, उसकी असर पढ़ लेना, भाव વધારા नहीं, प्राइस राइज की। उसके बाद रेमेडी का मतलब क्या हुआ, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सा स्टेप ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट उसको एंटी इन्फ्लेशन करके भी पूछा जा सकता है। तो तीनों तरह से पूछा, आंसर एक ही आने वाला है। भाव વધારા रोकवाना उपाय पूछे, पगला पूछे या विरोधी नीति, आंसर एक ही आएगा, ठीक है। तो ये कम से कम आईएमपी हो सकता है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा, या बुक के साथ आप टिक कर सकते हो। तो 4 मिनट के मैंने आईएमपी दिए, रेगुलर वालों को कम से कम ये पढ़ ही लेना है। अब उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो आज ही पढ़ रहे हैं और कल ही एग्जाम है या आज ही एग्जाम है, और इतना नहीं पढ़ पाएंगे, एक एक क्वेश्चन पढ़ना है, तो रिस्क पे दे रहा हूँ, 50% चांस है, बट पढ़ ही लेना, ठीक है। तो पहले यूनिट के अंदर बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर हमको सेकंड क्वेश्चन कंपलसरी हर एक को पढ़ना है, सेकंड और फर्स्ट, इसमें से एक क्वेश्चन होने के चांसेस 90% है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। फिर रेगुलर वाला ऐसा नहीं कि इसको इग्नोर ही कर ले, देख लेना, टाइम के अकॉर्डिंग है आपके पास। नंबर 2 की बात करते हैं, यूनिट नंबर 2 के अंदर इसके अंदर फर्स्ट वाला टॉपिक कंपलसरी पढ़ना है, और नंबर 4 वाला, कंपलसरी की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट और फोर्थ, ये पहले रीड करना है। उसके बाद यूनिट नंबर 3 की अगर बात करें तो इसमें से निकल के आता है फर्स्ट और सेकंड, ठीक, इसको रिलेशन बोलते हैं, संबंध बोलते हैं दोनों के बीच का, फर्स्ट और सेकंड कंपलसरी पढ़ लेना है। फिर यूनिट नंबर 4 के अंदर बात करते हैं नंबर 3 इफेक्ट वाला, असर, और वही रेमेडी, जो उपाय हम निकाल रहे हैं कंट्रोल करने के लिए, 2 टॉपिक कंपलसरी, हर एक में से 2 बताए, क्योंकि हमारे पास 2 क्वेश्चन रहते हैं 14 का ऑप्शन में 14, तो 2 पढ़ोगे तो एक आने के चांसेस 90% है, ठीक है। लास्ट वाले खास पढ़ लीजिएगा, और रेगुलर वाले भी ध्यान दे सकते हैं, इन टॉपिक को थोड़ा डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा जहाँ पर एक दो क्वेश्चन बचा है वो हल्का हल्का देख के जरूर जा लेना, आप सेफ हो जाओगे। तो ये थे कुछ आईएमपी और स्ट्रेटेजी भी समझ के कम से कम बताए, सारे क्वेश्चन पढ़ने तो सारे यूनिट रेडी कर लेना। अब इसमें भी ऐसा मत बोलना कि कौन सा यूनिट ईजी है, अब अपने अकॉर्डिंग देख लो, जब आप पॉइंट वाइज है आपको इजी लगता है वो यूनिट पहले रेडी कर लेना है, क्योंकि 8 क्वेश्चन आएंगे कम से कम, तुमको 8 क्वेश्चन पढ़ के तो जाना पड़ेगा कम से कम, उससे कम तो कुछ हो नहीं सकता है। जो हर एक मिनट में मैंने 2 कम से कम वाले आईएमपी बता भी दिए, ठीक। आई होप कंप्लीट डिस्कशन हो चुका, कुछ रह नहीं गया। और जैसे मैंने कहा, विच स्टूडेंट एप्लीकेशन 100% कीजिएगा, और एप्लीकेशन में आप कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हो, अपनी प्रिपरेशन कम से कम टाइम में बहुत अच्छे से हो जाएगी। इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा, जो भी अपडेट रहती है इंस्टाग्राम पे सबसे पहले अपडेट की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।